हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम सौर मंडल के पिंड के अंतर्गत बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का एवं उल्का पिंड इनके विषय में जानेंगे, इनके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी ग्रहों की जो परिक्रमण काल है और उनके उपग्रहों की संख्या, उनके विषय में थोड़ी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बुध को परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं। दोस्तों, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, जो ग्रह जितने पास में होगा उसको परिक्रमण करने में उतना कम समय लगेगा, और जो ग्रह जिस सूर्य से जितना दूर होता जाएगा उसको परिक्रमण करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए, मैं आपको दोनों की थोड़ी याद करने का थोड़ी तरीका बताता हूँ। देखिए, जो सबसे नज़दीक होगा उसको सबसे कम समय लगेगा, और जैसे जैसे ग्रह दूर होते जाएंगे उनको ज़्यादा समय लगेगा। जैसे बुध, इसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र, इसको 224.7 दिन लगते हैं। पृथ्वी, इसको 365.26 दिन लगते हैं। मंगल, इसको 687 दिन लगते हैं। बृहस्पति, इसको 11.9 वर्ष लगते हैं। शनि, इसको 29.5 वर्ष लगते हैं। अरुण 84 वर्ष, वरुण 164.8 वर्ष। इसे आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और कोशिश करिए कि इस तरह याद कीजिए कि जो ग्रह जितनी दूर पर होगा उससे उतना ही ज़्यादा परिक्रमण करने में समय लगेगा। अब देखिए, उपग्रहों की संख्या, ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे। आप देखिए, ऐसे कीजिए कि प्रथम जो 4 उपग्रह हैं उनमें ग्रहों के जो क्रम हैं वो क्रमशः बढ़ाइए, और अंतिम जो 4 के ग्रह हैं उनमें ग्रहों की उपग्रहों की जो क्रम है उनकी प्रथम 4 में आपको ग्रहों को बढ़ाना है और अंतिम 4 में ग्रहों को घटाना है। आप इस तरह आपको याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। मैंने आपसे बताया था कि बुध और शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो इनको 0 0, फिर उसके बाद पृथ्वी 1 और फिर मंगल 2, बढ़े ना, 0 0 फिर 1 और 2। अब देखिए, अंतिम 4 में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यही क्रम आपको करना है। बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि उससे छोटा, फिर अरुण उससे छोटा, वरुण उससे छोटा। यही क्रम को लेना है। बृहस्पति, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह 79, फिर शनि उससे कम उपग्रह 62, फिर अरुण उससे कम उपग्रह 27, और फिर वरुण उससे कम उपग्रह 13। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले टॉपिक बौने ग्रह की। देखिए दोस्तों, बौने ग्रह उन्हें कहा जाता है जिन्हें पूर्णतः ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, मतलब आधे ग्रह। इन्हें आधे ग्रह या बौने ग्रह कहते हैं। देखिए, अब दो सबसे जो बौने ग्रह में जो सबसे जो दो महत्वपूर्ण बौने ग्रह हैं वो हैं प्लूटो और सेरेस। दोस्तों, प्लूटो, इसकी खोज सन 1930 में क्लॉड टोम्बो ने की थी, और सेरस, इसकी खोज सन 1819 में यूसेप पियाजी ने की थी। दोस्तों, क्या है, प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, हमने बताया था कि यह वरुण की कक्षा को काटता है, इसका आकार चंद्रमा से छोटा है, इसीलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसी तरह सेरस को भी पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इसका आकार गोल था, लेकिन बाद में इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया और फिर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने 1,34,340 रखा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्लूटो, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने 1,34,340 रखा। और सेरस, चूंकि यह क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, जिससे पता चला था कि क्षुद्र ग्रह होते हैं, सबसे पहले क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसीलिए इसका नाम संख्या क्रमांक 1 से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह वे कहलाते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। दोस्तों, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है, अधिकांश लोगों को, बहुत लोगों को क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं में प्रॉब्लम हो जाती, कन्फ्यूजन हो जाती कि ये तीनों क्या कहलाती हैं। क्षुद्र ग्रह को धूमकेतु समझ लेते हैं और धूमकेतु को क्षुद्र ग्रह समझ लेते हैं। याद रखिएगा, देखिए दोस्तों, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए आप याद रखिए, ग्रह को आप जानते हैं, उपग्रह वे कहलाते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और क्षुद्र ग्रह वे कहलाते हैं जो ग्रहों के पास होती हैं। मतलब आप इससे, आप ये ट्रिक है, आप याद रखिए, आपको ये याद रखने में सहायता होगी कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के नज़दीक होते, पास होते, इसलिए वो भी क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये हिडाल्गो, हिडाल्गो नामक जो उपग्रह है दोस्तों, ये सॉरी क्षुद्रग्रह है, ये ऐसा क्षुद्रग्रह है जो मंगल और बृहस्पति की नहीं, मंगल और शनि की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो क्षुद्रग्रह की परिभाषा होती है वो आपने पढ़ी होगी कि क्षुद्रग्रह वे कहलाती हैं, अभी हमने भी बताया कि जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाई जाती हैं। लेकिन यह हिडाल्गो नामक जो क्षुद्रग्रह है एकमात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जो मंगल और शनि की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। हिडाल्गो के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, फोर वेस्टा क्षुद्रग्रह। दोस्तों ये दोनों ही याद रखिएगा कि हिडाल्गो नामक जो क्षुद्रग्रह है वो मतलब एकमात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जो मंगल और शनि की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। और ये जो दूसरा है फोरवेस्टा नामक क्षुद्रग्रह, ये भी एकमात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कि दोस्तों अगर आप सोचते होंगे कि क्षुद्रग्रहों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो यह गलत है। जो फोरवेस्टा नामक क्षुद्रग्रह है ये एकमात्र ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो हमारा तीसरा टॉपिक था, धूमकेतु। देखिए दोस्तों, धूमकेतु वो कहलाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि क्षुद्रग्रह वे कहलाते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उसी तरह धूमकेतु कौन कहलाते हैं? धूमकेतु दोस्तों वो कहलाते हैं जो सौर मंडल के छोर पर, जो सौर मंडल का अंतिम छोर होता है, जैसे आप मान लीजिए सौर मंडल के अंतिम छोर पर कौन है? वरुण है। तो वरुण की बाहर ये पाए जाते हैं, जो वरुण की कक्षा होती है उसकी बाहर ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ये अरब होते हैं। इनका पथ कैसा होता है? इनका पथ दोस्तों वलयाकार होता है ये। और इनमें से जो सबसे मुख्य धूमकेतु है वो है हेले। हेले नामक धूमकेतु क्यों मुख्य है? क्योंकि इसे हम अपनी पृथ्वी से देख पाते हैं। दोस्तों यह 76 वर्षों में दिखाई देता है। कैसे? 76 वर्ष बाद यह पृथ्वी के सामने आता है। पिछली बार सन 1986 में दिखाई दिया था, अब कब दिखाई देगा? सन 2062 में। ये देखिए दोस्तों, इसका ये पथ है, इसे आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? वलयाकार। अन्य जो ग्रह होते हैं उनका पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। इससे होता क्या, देखिए जैसे जैसे ये सूर्य के इससे होता क्या, जो पथ वलयाकार होता है इससे ये सूर्य के कभी अत्यधिक पास होता है और कभी सूर्य के अत्यधिक दूर होता है। तो जैसे ये सूर्य के पास आता जाता है, चूंकि ये गैसीय गोला होता है इसलिए इसके गैस में क्या हो जाती है? आग लग जाती है, जिसके कारण ये मतलब गैस की आग जैसे धुआं छोड़ती है कोई जलने के बाद, उसी तरह ये आग जलती जाती है। जैसे जैसे सूर्य के पास आती जाती है तो ये एक पूंछ जैसे बन जाती है। इसका जो पिछला भाग कैसा होता है, जो गैस से भरा होता है, वो पूंछ हो जाता है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। और इसकी खासियत दोस्तों ये है, ये जो पूंछ जैसे भाग बन जाता है, जैसे जैसे ये पृथ्वी के नज़दीक आता जाएगा ये पूंछ उससे दूर होगी, लेकिन जैसे ये पृथ्वी से दूर जाता जाएगा, ये जो धूमकेतु होता है ये पूंछ क्या होती जाएगी? आगे होती जाएगी। मतलब जैसे ये सूर्य के नज़दीक आता जाएगा पूंछ पीछे रहेगी, और जब ये सूर्य से दूर होता जाएगा तो पूंछ आगे हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि धूमकेतु टिकाऊ नहीं होते, फिर भी इनके लौटने का जो समय होता है वो निश्चित होता है। मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये निश्चित नहीं होती, ये अपनी कक्षा से भ्रमित हो जाती हैं, किसी अन्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले जाते हैं, या फिर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन अगर ये बचे रह गए, मतलब नष्ट नहीं हुए, तो इनका जो लौटने का समय क्या होता है? वो निश्चित होता है। जैसे जो हेले नामक धूमकेतु है हमारा, वो 76 वर्ष बाद हमको फिर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो ये देखिए इसका पथ दीर्घवृत्ताकार, इसका जो पथ है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। ये देखिए दीर्घवृत्ताकार में मतलब ये अंडे के समान है। कभी इसका जो पथ है वो कैसा है? अंडे के समान। कभी ये सूर्य के नज़दीक तो कभी दूर। लेकिन आप इसमें देखिए पुछ चलता रहा है, ये कभी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है तो कभी अत्यधिक दूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। अब आते हैं दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है, उल्का। उल्का क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के टुकड़े होते हैं। जी दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, उल्का कोई अलग से कोई पिंड नहीं होते हैं, ये क्षुद्रग्रह या धूमकेतुओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से विचलित हो जाते हैं। इन्हें चूँकि ये आकाश में ये चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये आकाश में चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये उनके द्वारा। अब आते हैं हम उल्का पिंड। जी हाँ दोस्तों, उल्का और उल्का पिंड में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बस फर्क इतना होता है कि उल्का क्या होते हैं? क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के टुकड़े होते हैं, और उल्का पिंड वो होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, जो उल्का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से विचलित होकर किसी अन्य आकाशीय पिंड, किसी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले जाते हैं, उसकी सतह में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये जो क्षुद्रग्रह है, उल्का है, वो हमारी
पृथ्वी की सतह पर आ रहा है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। इसे उल्का पिंड इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह पृथ्वी के जो वातावरण है तो उसमें जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, चूंकि पृथ्वी से अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है, तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो तेजी से पृथ्वी की ओर आता है। दूसरा ये होता है कि पृथ्वी की जो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण इस पर क्या हो जाती है, आग लग जाती है। देखिए आग लग जाती है, इससे इसका आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अगर ये छोटे हुए तो नष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े क्षुद्रग्रह हुए तो ये पृथ्वी की सतह में टकरा जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे होता क्या है, जी हाँ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है, इससे जब ये पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं तो बहुत बड़ा गर्त या गड्ढा बन जाता है। जो हमारी महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, जो विशाल गर्त है, जो लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, वो इसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का जैसे जो पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध है, मतलब उसकी गति है, अक्षांश है, अपसाइड रेखा, दिशांतर, ये सब हम अगले वीडियो में उनके बारे में जानेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।